इस प्रदेश की जिम्मेवारी जब हमने संभाली थी 2014 में, तो विचार किया था कि प्रदेश की कोई एक दिशा की प्रगति नहीं, सर्वांगीण प्रगति, सर्वांगीण उन्नति, हर क्षेत्र की उन्नति ये चाहिए। चाहे वो रोजगार है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो भौगोलिक विकास है, चाहे हरियाणा का नाम, हरियाणा का गौरव ऊंचा करने के लिए देश और दुनिया में अपना नाम कमाने की बात है। ये सब बातें हमने करनी है। तो काम के नाते से काम बहुत है, लेकिन उसको करने के लिए हमको जब आप जैसे साथी और सहयोगी मिल जाएंगे तो ये रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। 60 के लगभग हमारे ये प्रशासनिक सेवा के अंदर चुन करके आए हुए बंधु, और इसी प्रकार से 29 जो हमारी जो सुपर 100 कार्यक्रम, इसमें जेईई की परीक्षा पास करके आने वाले बंधु, इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। और मैं आशा करता हूं कि हर साल ये संख्या अपनी बढ़ती रहे, ये प्रतिभा अपनी बढ़ती रहे, क्योंकि खुशी इस बात की भी है कि जेईई की जो बंधु हैं सुपर 100 के, वैसे तो हो सकता और भी पास हुए होंगे, लेकिन ये सब सरकारी स्कूलों के माध्यम से पढ़े हुए ऐसे विद्यार्थी जिनके अंक 80% से ऊपर आते हैं, उनको हम फ्री कोचिंग सुपर 100 के इन संस्थानों में दिलाते हैं। हमें समाज के हित में, समाज मेरा है इसलिए वो हित भी क्यों करना है, क्योंकि समाज मेरा है, ये सोच करके मुझे इसकी पीड़ा को दूर करना है, उसके प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटीनेस ये चाहिए। अगर हम उसके प्रति सेंसिटिव हैं तो हर रास्ता खोज के उसको बताएंगे तुम्हारा भला इस तरीके से हो सकता है। तो ये आज से ही, अभी तो हमारी ट्रेनिंग होनी है। ट्रेनिंग में अपना जो मंसूरी का इंस्टीट्यूट, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट है ना, अब उसका नाम लाल बहादुर शास्त्री रखा गया होगा तो बड़ा सोच समझ कर रखा गया होगा। क्यों रखा गया होगा? लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो वास्तव में प्रेरणा देती हैं। जब कभी वो आज़ादी के आंदोलन में शिरकत करते थे, सारे नेता, बहुत लोगों ने उस समय किया आज़ादी के समय, तो एक बार उनको जेल हो गई। जो संगठन थे जो इस काम में लगे हुए थे, वो संगठन के लोग उनके परिवार के लोगों को जो आवश्यकता होती थी खर्चे के लिए, वो घर में पैसा पहुंचाते थे। तो एक बार इनकी पत्नी इनको मिलने के लिए आई जेल के अंदर, तो उन्होंने पूछा घर का काम ठीक चल रहा है? उन्होंने कहा वो जो संगठन के लोग आते हैं और वो हर महीने मुझे पैसे दे के जाते हैं, मैं उससे काम चला लेती हूँ। कितना पैसा दे के जाते हैं? उनका मुझे 50 रुपये हर महीने मिलता है। तो 50 रुपये में काम चल जाता है कि गुजारा तो 40 रुपये में हो जाता है, 10 रुपये में बजा के रख लेती हूँ। लाल बहादुर शास्त्री ने सुना, पत्नी चली गई, तुरंत कागज उठाया और पत्र लिखा उस संगठन को कि आप मेरे घर में 50 रुपये भेजते हैं, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि आप अगले महीने से 50 नहीं 40 रुपये भेजना, 50 मत भेजना। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री कि समाज क्या है, मैं क्या हूं, मुझे समाज को कुछ देना है, लेना नहीं है। और ये केवल बड़े होने के बाद ये अकल आई तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये समझ आज ही आनी चाहिए। और अगर कहीं हमने सोच लिया कि भी ठीक है, आज हम अच्छे अंकों से पास हो गए हैं, अंकों से पास होने के बाद कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, और मुझे तो नौकरी करनी है और नौकरी करके पैसा कमाना है, ये सोच अच्छी नहीं है। क्योंकि समाज के अंदर एक अच्छी दिशा देना, ये हमारी तरफ लोग देखेंगे जब हम उच्च कोटि के अफसर बनेंगे। कहीं आखिर समाज तो हमारे इस नेटवर्क को, आईएएस के नेटवर्क को, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस सिस्टम को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, यानी स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का मतलब इसी के ऊपर हमारा भारत खड़ा हुआ है। ये जो ताना बाना है ये बड़ा मजबूत है, स्टील फ्रेम का, लोहे जैसा। अगर ये कहीं हिल गया या इसके ऊपर से समाज का विश्वास उठ गया तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। एक आईएएस आईपीएस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऊपर विश्वास बना रहना चाहिए, और वो तभी बना रह सकता है जब हम मजबूती से अपने संस्कारों के साथ, एक दिशा जो समाज को देनी है उसके साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम जो अपना जिम्मेवारी है, अपना दायित्व है, उसको हम पूरा करेंगे।